ये कहानी है रवि की। रवि पहली बार अपने कॉलेज के हॉस्टल में आया था। हॉस्टल बहुत पुराना था। दीवारों से गंध आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसे वहां वार्डन दिखा। वार्डन ने कहा, सिर्फ कमरा नंबर 13 खाली है। रवि थोड़ा घबरा गया, पर और कोई रास्ता नहीं था। उसने चाबी ली और कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा आई। कमरा सुनसान था। पुराना पलंग, टूटा हुआ शीशा और दीवारों पर सीलन थी। रवि वहां टूटे पलंग के पास बैठ गया। रात होते ही कमरे की लाइट बंद हो गई। फोन में भी नेटवर्क नहीं था। तभी बाथरूम से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खुरच रहा हो। रवि डरते डरते बाथरूम के पास गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, पर शीशे पर लिखा था, हेल्प मी। रवि की सांसें तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। रवि बाथरूम से बाहर निकला तो देखा, कमरे में कुछ बदल चुका था। कमरे की दीवार पर अचानक एक नया शब्द उभर आया था, रवि। उसके पांव वहीं जम गए। कमरा पहले से ज्यादा अंधेरा लग रहा था, जैसे दीवारें सिमट आई हों। वो पलंग के पास बैठ गया, माथा पकड़े हुए। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रवि उछलकर खड़ा हो गया। अब कमरे में एक ठंडी सी सरसराहट महसूस हो रही थी। अचानक उसे शीशे में खुद के पीछे किसी की परछाई दिखी। एक लंबा कद, धुंधला चेहरा और तेज लाल आंखें। रवि पलटा, कोई नहीं था। पर जब दोबारा शीशे में देखा, उस परछाई ने धीरे से होंठ हिलाए, जैसे कुछ कह रही हो। रवि ने कान लगाए। एक बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, तुम भी उसे नहीं बचा पाए। किसे? रवि चीख पड़ा। अचानक कमरे के कोने में रखे पुराने ट्रंक का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। रवि डरते डरते उसके पास गया। टॉर्च जलाकर अंदर झांका। उसके अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, धूल से सनी। उसके कवर पर खून के धब्बे थे। रवि ने पहला पन्ना खोला। मेरा नाम आदित्य है। मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मुझे बचा लो। मत जाने दो इस कमरे को तुम्हें भी निगल जाने। उसके बाद पन्नों पर सिर्फ खरोंचों और खून के निशान थे। रवि ने डायरी गिरा दी और तभी कमरे की दीवारें कांपने लगी। कमरे के कोने में वही परछाई फिर से उभरी, धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ती हुई। रवि अब समझ चुका था कि ये कोई आम हॉस्टल नहीं है। वो बुरी तरह डर चुका था। हर दिशा से उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। दीवारों से जैसे किसी ने उसके नाम से पुकारा, रवि। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन सामने वही परछाई खड़ी थी। रवि की सांसें थम गई। उस परछाई की आंखें लाल थी, चेहरा धुंधला, और उसमें से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे किसी ने सदियों से कुछ कहा ही न हो। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ी। रवि चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। पर वो परछाई बस आगे बढ़ती रही। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो हॉस्पिटल के एक बेड पर था। उसके आसपास उसके कुछ दोस्त और एक डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, तुम पर हॉलुसिनेशन का असर था। तुम 1 हफ्ते से बेहोश थे। तुम्हें उस हॉस्टल से निकाल लिया गया था। रवि ने आंखें बंद कर ली।
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि आज भी कभी कभी नींद में चिल्लाता है। कहते हैं हॉस्टल का कमरा नंबर 13 अब भी बंद है और वहाँ से अब भी कभी कभी कोई दरवाजा खुरचने की आवाज आती है।